न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। यूपी की सियासत में मुकाम हासिल करना है तो पूर्वांचल को साधना जरूरी है, यानी बिना पूर्वांचल को जीते यूपी में सत्ता पाना करीब करीब नामुमकिन है। इसीलिए सभी दल पूरा जोर लगाते हैं। इस वक्त कांग्रेस के सामने अपने सियासी वजूद को बचाए रखना बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पूर्वांचल में पूरा दम दिखा रही हैं। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में पहुंचकर प्रियंका ने योगी सरकार पर जमकर सवाल उठाए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करने को कहती हूँ और एक बार बड़ा नारा लगाने को कहती हूँ, लड़की हूँ, मैं शक्ति हूँ। भाजपा का मुझे लगता है कि विचार ये है कि जनता से लूट के पूंजीपतियों को दो पहुंचाए, महंगाई इतनी बढ़ाओ कि जनता त्राही चिल्लाए। कहते हैं कि 70 सालों में क्या किया, मैं कहती हूँ कि 70 साल की मेहनत इन्होंने 7 सालों में गवा दी है। जो रक्षक है वो भक्षक बन गया। आज पुलिस ने जनता को बहुत प्रताड़ित किया हुआ है। न अपराधी काबू में आ रहे हैं, न पुलिस काबू में आ रही है। योगी के गढ़ में प्रियंका की हुंकार। गोरखपुर में योगी पर बरसी प्रियंका। पूर्वांचल जीतने को प्रियंका का बड़ा दांव। जिस धरती पर योगी के नारे लगते हैं वहां प्रियंका की गूंज थी। जिस धरती पर योगी आदित्यनाथ का राज चलता है वहां प्रियंका राजकाज पर निशाना साध रही थी। दरअसल ये प्रियंका की उस प्लानिंग का हिस्सा है जिसमें योगी के गढ़ में जाकर योगी को ललकारा जाए और पूर्वांचल में कुछ दबदबा दिखाया जाए। पहले जरा सुनिए कैसे गोरखपुर में चंपा देवी पार्क में प्रियंका गांधी योगी सरकार पर बरस रही थी। फिर आपको बताएंगे आखिर प्रियंका गांधी कैसे यूपी में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए कौन सी खास रणनीति पर चल रही हैं। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। गुरु गोरखनाथ जी कहते थे, मन में रहिना, भेद न कहिना, बोलिबा अमृत वाणी, अगिला अग्नि होएगा हे अवधूत, तो आपन होएगा पानी। लेकिन आज ये सरकार जनता के प्रति आग उगल रही है, हर रोज जनता पर आक्रमण कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि गोरखपुर की रैली में काफी भीड़ जुटेगी। भीड़ भी जुटी और प्रियंका भी बरसी, लेकिन ये भीड़ कांग्रेस के पक्ष में कितना वोट डालेगी इसका अंदाजा खुद प्रियंका को भी नहीं है, क्योंकि अक्सर प्रियंका की रैली में भीड़ जुट जाती है। ऐसा 2017 से लेकर 2019 के चुनाव में भी देखा गया, लेकिन कांग्रेस के हालात नहीं बदले। कांग्रेस और रसातल में जाती रही। यही वजह है कि बीजेपी प्रियंका को लेकर बयानबाजी से ज्यादा अपने काम गिनाने में जुटी है। आज प्रदेश में कानून का राज है। ये गुंडे, ये अपराधी, ये माफिया तो पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, सरकारी संपत्तियों पर बड़ी बड़ी हवेली बनाते थे, वहां बेटियों का जीना दूभर कर दिए थे। बहुत सारे संतान परिवार बेटियों को स्कूल भेजने से कतराते थे, डरते थे। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का एक माहौल है, क्योंकि अगर अपहरण करेगा तो उसको मालूम है राज्य सरकार का बुलडोजर भी खड़ा है। यूपी की सियासत सबसे अलग है। यहाँ की सियासत में बाजी मारने वाला केंद्र में अच्छा खासा दखल रखता है। यही वजह भी है कि कांग्रेस पहले यूपी में अपने पांव जमाना चाहती है, क्योंकि पिछले 3 दशक से ज्यादा वक्त हो गया है कांग्रेस सत्ता से बाहर है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का सियासी प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में प्रियंका कैसे कांग्रेस में नई जान फूंक पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। ये अलग बात है कि वो बीजेपी पर हमलावर होने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कल अमित शाह जी का मैं एक भाषण देख रही थी। गृह मंत्री हैं,
वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेरी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूँ, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार किए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपनी सियासत को फिलहाल यूपी तक ही सीमित किया हुआ है। सॉफ्ट हिंदुत्व से लेकर जातिगत समीकरणों को साधने के लिए पूरा दम लगा रही हैं। खास तौर से पूर्वांचल को लेकर प्रियंका ने एक पुख्ता रणनीति तैयार की है। अगर पूर्वांचल सद गया तो कांग्रेस यूपी में अपनी साख लौटा सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि जहां प्रियंका लगातार पूर्वांचल में हुंकार भर रही हैं, वहीं एसपी और बीएसपी नेता भी पूर्वांचल में डटे हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने अपने स्टार नेताओं को झोंक दिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 1 महीने में 3 दौरे कर चुके हैं। खास बात यह है कि बीजेपी विरोधियों पर प्रहार से ज्यादा विकास के एजेंडे को जनता के सामने लेकर आ रही है। अब ऐसे में प्रियंका का बीजेपी नेताओं पर वार कितना असरकारी साबित होगा, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। टी न्यूज़ नेशन। पूर्वांचल के 24 जिले, जिसमें 147 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां जीतने का मतलब है यूपी की सत्ता पर काबिज होना, यानी यूपी की सत्ता का जो रास्ता है वो पूर्वांचल से होकर जाता है। पूर्वांचल की सियासत का मिजाज यूपी के दूसरे इलाकों से एकदम अलग है। दरअसल पूर्वांचल का वोटर कभी अपने पत्ते खोलता नहीं, वो बहुत बारीकी से सियासी हथकंडों को समझता है और आखिरी वक्त पर बाजी पलटने की क्षमता रखता है। इसीलिए उन्हें साधने के लिए बीजेपी ने अभी से पीएम मोदी और सीएम योगी को मैदान में उतार दिया है। उधर प्रियंका यूपी में चुनावी दौरों की शुरुआत ही पूर्वांचल से करती आई। पूर्वांचल में मचा सियासी घमासान। पूर्वांचल के पावर गेम पर छिड़ गई जंग। नेताओं के दौरे और जनता पर डाले डोरे। यूपी पाना है, पूर्वांचल में खेल दिखाना है। यूपी के 403 सीटों के लिए शंखनाद हो चुका है। जीत की बाजी के लिए सबसे बड़ा दांव पूर्वांचल पर लगाया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी और दूसरी तमाम पार्टियां ताकत झोंक रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि पूर्वांचल में खेल किया तो यूपी के सिंहासन पर कब्जा आसानी से हो जाएगा। यही वजह है कि प्रियंका गांधी 1 महीने में पूर्वांचल को साधने में जुटी हैं। प्रियंका गोरखपुर में थी, उससे पहले वाराणसी में थी, ललितपुर भी गई थी, उससे पहले मिर्जापुर भी जा चुकी हैं, इलाहाबाद में भी प्रचार कर चुकी हैं। खास बात यह है कि प्रियंका पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले 1 साल में कई दौरे कर चुकी हैं। अब योगी के गढ़ में पहुंचकर ललकार रही थी। आज का युवा बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में ही 5 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन 3 युवा हर रोज आत्महत्या करते हैं बेरोजगारी की वजह से। 10 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। भर्तियों में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। योगी सरकार पर निशाना साधने के साथ साथ प्रियंका को ये भी मंथन करना होगा कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि जो वो कर रही है ऐसा पिछले 5 साल से करती आ रही है, लेकिन कांग्रेस को बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। इसीलिए प्रियंका को जनता का मूड भी समझना होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे बीजेपी सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठाए जा सके। जो पहले सरकार चला रहे थे, उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया,
समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। दरअसल पूर्वांचल को सियासत का पावर सेंटर इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ के वोटर हमेशा जिस तरफ झुकते हैं वही पार्टी सत्ता में काबिज होती है, क्योंकि सूबे की 33% सीटें इसी इलाके की है। पिछले 3 दशक में पूर्वांचल का मतदाता कभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में एक का साथ छोड़कर दूसरे का साथ पकड़ता रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप ने अपना मुख्य प्रतिद्वंदी खुद ही चुन लिया है। वो प्रतिद्वंदी है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ महीनों में आप देखिए जिस तरह से लोगों ने ज्वाइनिंग की है। बसपा के भी पूर्व विधायक गए हैं और एक भाजपा का भी विधायक चला गया है, और इसके अलावा तमाम ऐसे नेता जिनका अपना जनाधार है अपने ज़िलों में और अपने क्षेत्रों में, उसमें से काफ़ी तादाद में लोग समाजवादी पार्टी में गए हैं या उनके साथ गए हैं। पूर्वांचल के 24 जिलों में 147 सीटें आती हैं, जो सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा को तय करती है। इसमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी की कर्म भूमि गोरखपुर भी शामिल है। इसीलिए बीजेपी सरकार पूर्वांचल और खास तौर से वाराणसी और गोरखपुर पर सौगातों की बरसात कर रही है। वैसे भी बीजेपी कहती रही है सबका साथ सबका विकास। जिसके घर में दीप नहीं, कमल का दीप लेकर के उसके घर में जला दीजिए, और इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा माध्यम मिलेगा। 43 लाख प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिए हैं। हर ग्राम पंचायत में, हर नगर पंचायत में, नगर निगम में ऐसे परिवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए, वहां पर एक दीपक, थोड़ी मिठाई और एक तोरण द्वार वहां उस मकान पर जरूर लगवा दें। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने पूर्वांचल में 102 सीटें जीती थी। तब समाजवादी पार्टी को 15, बहुजन समाज पार्टी को 14 और कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थी। यानी बीजेपी जानती है कि अगर पूर्वांचल में दबदबा बना रहा तभी सत्ता में वो काबिज रह पाएगी, नहीं तो पूर्वांचल का मिजाज बदलाव का रहता है। लगातार जो विभिन्न क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, हम इन सभी चीजों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपने वाली है। ये बात सारे दलों को पता है। इसीलिए बीजेपी विकास कार्यों को गिना रही है, नई सौगातें दे रही है, लेकिन विपक्ष को सरकार के कामकाज में खूब खामी नजर आती है। यही वजह है यूपी में योगी राज पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी की अगर हम बात करें तो झूठे वादे करके सत्ता में आई है, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार हो और चाहे जो है काला धन वापस लाने की बात हो। आज बीजेपी अपने ही प्रतिज्ञा जो अपना भी जो पत्र होता है, घोषणा पत्र, उसको देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से झूठे वादे किए, और उसके बाद आज जो ज़मीनी स्तर है उस पर लोग काफ़ी परेशान हैं। इसलिए अब जनाधार बढ़ने की तो बात ही नहीं है, अब जनाधार घटने की बात है, चाहे वो किसानों। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करती है। जाति धर्म की राजनीति पे वो अपना उसका पूरी की पूरी इमारत टिकी है। भारतीय जनता पार्टी झूठ और जुमलेबाज है। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ झूठे वादे करती है, इसलिए झूठे लोग कुछ दिन तक तो चलते हैं, उसके बाद गिर जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का गिरने का वक्त आ गया है कि झूठ और जुमलों की सरकार नहीं चलेगी। खैर, यूपी की सियासत ही ऐसी है जहां एक दूसरे पर बयानबाजी के बिना काम नहीं बनता। काम में खामी निकालना विपक्ष का सियासी धर्म है, वहीं अपने कामों को बढ़ा चढ़ाकर बताना हर सरकार का सियासी कर्तव्य। लेकिन ये दोनों ही दावे चुनावी तराजू पर जब तोले जाते हैं तो किसका वजन ज्यादा रहेगा, ये जनता तय करती है। टीम न्यूज़ नेशन। पूर्वांचल में कमल खिलाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। हालांकि 2017 में बीजेपी ने इस इलाके में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। अब उसी ट्रैक रिकॉर्ड को कायम करने के लिए पूर्वांचल पर तोहफों की बरसात हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वांचल में ही हुआ है। कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता रहा है, जिसे दोबारा उठाना प्रियंका के लिए बड़ा चैलेंज है। काशीवासियों के उत्साह जोश रूपी ये पूर्वांचल है साहब, यहाँ का सियासी मिजाज समझना हर किसी के बस की बात नहीं। पूर्वांचल का वोटर किस करवट गया, ये चुनावी नतीजों के बाद ही पता लग पाता है। उससे पहले तो सिर्फ रैलियों का रेला होता है और पूर्वांचल में खेला भरपूर होता है, जिसमें पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक शरीक होते हैं। यही पूर्वांचल की अहमियत को बताता है। जिन 9 जिलों में
मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया है। सभी मेडिकल कॉलेज अब पूर्वांचल के कोटि कोटि जनों की सेवा करने के लिए तैयार है। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2,500 नए बेड्स तैयार हुए हैं। 5,000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। बीजेपी लगातार दोबारा यूपी में कमल खिलाने के लिए बेताब है, इसलिए कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इसी वजह से पीएम मोदी इस महीने 3 बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं, सौगातों की बौछार कर चुके हैं। सिद्धार्थनगर को मेडिकल कॉलेज मिला, इसके अलावा 8 दूसरे जिलों में भी मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ। साथ ही वाराणसी में 28 नई परियोजनाओं को हरी झंडी। कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला, मिर्जापुर के लिए विंध्याचल कॉरिडोर, वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर। साथ ही पूर्वांचल के 10 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे भी तैयार हो रहा है। पहले बिजली केवल 3-4 जनपदों तक आती थी, प्रतापगढ़ में बिजली नहीं जाती थी, और उसका परिणाम क्या था? संगमलाल जी मुंबई चले गए। आज भाइयों बहनों, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बिजली है। 1,51 लाख से अधिक गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन भी दे दिए गए। सियासी तौर पर पूर्वांचल क्यों खास है, ये भी समझना होगा। दरअसल पूर्वांचल का वोटर जिस तरफ झुकता, उसकी जीत पक्की मानी जाती है। 33% विधानसभा सीट पूर्वांचल में आती है, जो करीब 147 के आसपास है। इन्हीं सीटों पर 2017 में बीजेपी ने बाजी मारी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी आगे थे, जबकि 2007 में बहुजन समाज पार्टी। इसलिए पूर्वांचल को साधने के लिए सियासी पार्टियां सबसे ज्यादा जोर लगाती हैं। इस वक्त यूपी में सबसे बुरी हालत कांग्रेस की है, जो करीब करीब खत्म होने के कगार पर है। लेकिन प्रियंका नई जान फूंकने में जुटी है, किसी तरह कांग्रेस चुनावी जंग में वापसी कर सके। कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। जो सुविधाएं और छूट कृषि के लिए हैं, मछली पालन में वो सब लागू होंगी। किसानों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी ये प्रतिज्ञा है कि हम आपका पूरा कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, जिस वजह से दूसरे क्षेत्रीय दल सत्ता में पकड़ बनाने में कामयाब हुए। अगर पिछले कुछ चुनाव में यूपी कांग्रेस परफॉर्मेंस पर नजर डाले तो 2007 में कांग्रेस ने 22 सीट जीती थी। वोट परसेंट 8.6 रहा था। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। इसी तरह 2012 में कांग्रेस को 28 सीट मिली थी और वोट परसेंट 11.6 था। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। साल 2017 में जब योगी सरकार आई तो कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई थी और वोट परसेंट भी घटकर 6.3 रह गया। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस आखिर कमजोर क्यों हुई? दरअसल कांग्रेस का मुस्लिम वोट एसपी बीएसपी की तरफ शिफ्ट होता गया। कांग्रेस से जुड़ी अगड़ी जातियां, खासकर ब्राह्मण बीजेपी बीएसपी की तरफ चले गए, जिसकी वजह से कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा बेहद कमजोर हो गया। दूसरी तरफ हिंदुत्व के मोर्चे पर कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले कमजोर रही है। दरअसल कांग्रेस से छिटका वोट दूसरी पार्टियों में बटा, लेकिन जिसके बाद ज्यादा वोट पहुंचे वही यूपी का सिकंदर बन बैठा। इसी अहमियत को समझते हुए प्रियंका दांव लगा रही है। बीजेपी मोदी योगी के सहारे पूर्वांचल में विकास रथ दौड़ा रही है। एसपी बीएसपी भी सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे पूर्वांचल का मैदान मार लेना चाहती है। टीम न्यूज नेशन। वक्त यहाँ पर ब्रेक के इस बार कुछ और खबरें।